हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं ऑलमाइटी जुडिशियल एकेडमी का वीडियो लेक्चर। तो लास्ट वीडियो में हमारा चैप्टर 6 खत्म हो गया था और अब हम देखेंगे सेक्शन 59, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा देख लेते हैं। प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस। ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों, मतलब डॉक्यूमेंट जो लिखे गए हैं, उनके अलावा सारे फैक्ट्स या सारे एविडेंस ओरल एविडेंस के द्वारा दिए जा सकते हैं। 59 के साथ हम रीड कर सकते हैं 61। प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो या तो प्राइमरी एविडेंस के द्वारा या सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा साबित किया जा सकता है। 64 देखो एक बार, सेक्शन 64। सेक्शन 64, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस। डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन द केस हियरइनआफ्टर मेंशन्ड। प्राथमिक साक्ष्य द्वारा, मतलब प्राइमरी एविडेंस के द्वारा ही साबित करने होंगे। एक बार डॉक्यूमेंट क्या होता है ये भी देख लेते हैं। सेक्शन 3 देख लेते हैं। सेक्शन 3, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मीन एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन any substance by means of letter, figure or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recordings that matter। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जिसका मैटर एक्सप्रेस्ड करने और डिस्क्राइब्ड करने के लिए सब्सटेंस मीन्स बाय ऑफ लेटर, फिगर, मार्क्स, जेस्चर हो या कुछ भी ऐसा जो का प्रूफ दिया जा सके, जिसके होने का प्रूफ दिया जा सके, वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। अब आ जाइए सेक्शन 62 पे। प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। जो प्राइमरी एविडेंस है वो कोर्ट के समक्ष रखा गया एक डॉक्यूमेंट है। एक्सप्लेनेशन, वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड। वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। जहाँ की ऐसा कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है जिसके सेवरल पार्ट्स हैं, तो वो सेवरल पार्ट्स, हर एक पार्ट प्राइमरी एविडेंस के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे आप जब पेट्रोल भरवाते हैं और अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो वो 2 रिसिप्ट निकालते हैं अपनी मशीन से। तो जो दोनों ही रिसिप्ट प्राइमरी एविडेंस में यूज़ हो सकती हैं। एक साइन एक कस्टमर की होती है, एक उनकी खुद की होती है। दोनों पे साइन होते हैं। वैसे साइन करता नहीं है कोई, लेकिन साइन करना चाहिए। साइन होते हैं और वो कस्टमर के पास कस्टमर वाली आ जाती है, लेकिन वो दोनों ही स्लिप्स प्राइमरी एविडेंस में यूज़ हो सकती हैं। तो 63(4) का सेकंड पार्ट, सेकंड एक्सप्लेनेशन ये बोलता है कि जो भी हम प्राइमरी एविडेंस में 2 स्लिप निकाली थी, जैसे तो पहले मान लो कस्टमर के लिए कस्टमर की स्लिप खो जाए, तो जो दूसरी स्लिप होगी पेट्रोल पंप वाली, वो उसके लिए सेकेंडरी स्लिप होगी। और अगर उनकी पेट्रोल पंप वालों की स्लिप खो जाए तो कस्टमर वाली उनके लिए सेकेंडरी एविडेंस के रूप में काम आएगी। ऐसे ही 63 का 4 देखिए, इसी में काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, है ना। वही बात है 64(3) में भी, 63 क्लॉज 4 में, कि जो भी काउंटर पार्ट जैसा होगा, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर 1-2 ओरिजिनल स्लिप हैं, वो दोनों ही सेकेंडरी एविडेंस से काम आएंगी दूसरे अगेंस्ट पार्टी के कोर्ट में। 63 का 2 देखिए, copies made from the original by mechanical process which is themselves ensures the accuracy of the copy. The copy is compared with such copies. मान लीजिए कोई ओल्ड जीरोक्स है, उसकी जीरोक्स निकालना पे जो न्यू जीरोक्स होंगी वो सेकेंडरी होगी, और जो ओल्ड जीरोक्स होगी वो प्राइमरी एविडेंस से काम आएगी। क्योंकि अगर कंपेयर किया जाए तो वो पहली कॉपी जो जिससे हमने जीरोक्स कराया है वो तो न्यू हो गई ना, अभी सेकेंडरी हो गई ना, क्योंकि वो जीरोक्स निकला उसका है, तो वो भी जीरोक्स, लेकिन कंपेयर में वो पहला है, वो बाद का है, तो इसीलिए वो सेकेंडरी एविडेंस होगा और वो प्राइमरी एविडेंस होगा। हाँ, अगर किसी अननोन कॉपी से कंपेयर किया जाता है तब वो पुराना वाला जीरोक्स भी सेकेंडरी एविडेंस के रूप में काम आएगा। तो 63 का 3 देखते हैं। कॉपीज मेड फ्रॉम द कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। जो ओरिजिनल कॉपी है वो तो प्राइमरी एविडेंस ही रहेगा। अब उसका जो जीरोक्स निकालेंगे या कोई पुरानी कॉपी उसकी होगी, वो सेकेंडरी एविडेंस के काम ही आएगी। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल से कंपेयर्ड होगा वो सेकेंडरी एविडेंस से काम आएगा, और जो ओरिजिनल है वो तो ओरिजिनल है ही, वो प्राइमरी एविडेंस के काम ही आएगा। 63 क्लॉज 5, ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। तो ऐसा कोई भी ओरल अकाउंट, किसी भी डॉक्यूमेंट का ऐसा कंटेंट जो कि किसी व्यक्ति ने देखा हुआ हो, तो उस व्यक्ति का ओरल एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल होगा।
Section 65 cases in which secondary evidence relating to document may be given. Secondary evidence may be given of the existence, condition or contents of a document in the following cases. कि ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में है और जो मिल नहीं पा रही है, जिसको प्रूव करना ज़रूरी है कोर्ट में, उसका ओरल एविडेंस, और अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि हाँ वो डॉक्यूमेंट किसी के कब्जे में है या वो नहीं दे रहा है, तो इस डॉक्यूमेंट का ओरल एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल होगा। जबकि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि खो गया है या डिस्ट्रॉय हो गया है, मतलब ख़त्म हो गया है, तो उसका सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकेगा, लेकिन ये प्रूव करना पहले ज़रूरी होगा कि वो डिस्ट्रॉय और लॉस हो चुका है। इसका प्रूफ पहले ही दिया जाएगा, उसके बाद ओरल एविडेंस एडमिसिबल होगा। अब मान लीजिए कोई ऐसा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता या कोर्ट में लाया नहीं जा सकता। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कोई मकबरा जो बना हुआ है रोड साइड पे या कहीं पे भी, तो उस मकबरा को उखाड़ के तो ला नहीं सकते, तो उसका ओरल एविडेंस दे सकते हैं कि उस फलाना जगह पे ऐसे ऐसे मकबरा है, और जो भी प्रूफ देना है फैक्ट का जो प्रूफ देना है वो दे सकते हैं ओरल एविडेंस के तौर पे। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 74 जैसा हो, मतलब सर्टिफाइड कॉपी, किसी भी डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी का ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आपको समझाया वो सही से आपको समझ आया होगा, और जो भी कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।